एलएमएफ डॉक्टर्स गांव में राज किया करते थे। 2-3 गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करते थे, इसीलिए उन सीधे साधे गांव वालों के लिए भरोसे का एक ही पहाड़ था, एक डॉक्टर। तो मेरे नाना जी के उस दोस्त का नाम था कृष्ण कुमार भट्टाचार्य, और वो कृष्ण कुमार डॉक्टर के नाम से ही जाने जाते थे। क्योंकि वो ब्राह्मण थे, इसीलिए सारा दिन पूजा और मरीजों का इलाज करके उनका दिन गुजारा होता था। हर दिन की तरह उस दिन भी वो शाम को पूजा कर रहे थे। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब क्या आप घर पे हैं? डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरी बेटी की मौत निश्चित है। डॉक्टर साहब, कृपया मेरे साथ चलिए साहब। अचानक इतना शोर शराबा सुन के कृष्ण कुमार घर से निकल आए। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ठीक ठाक सब बताओ मुझे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने अचानक 2-3 दिन से खाना बंद कर दिया और अजीब बर्ताव कर रही है और बस बिस्तर पे लेट के दर्द से चिल्ला रही है। साहब, आपको मेरे साथ जाना ही होगा, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी साहब। कृपया नहीं मत कहिए साहब। जल्दी चलिए साहब, जल्दी। ठीक है, हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी अपने असिस्टेंट को बुला रहा हूं। हारू, कहाँ हो भाई? हाँ, क्या बाबू ने मुझे बुलाया? मैं यही हूँ बाबू, बोलिए क्या हुआ है? इस आदमी की बेटी बहुत बीमार है, तेज दर्द है, निकलना होगा अभी के अभी। तुम तैयार हो जाओ, हम इसके साथ इसके घर चलेंगे। देर करने से बात बिगड़ सकती है। हाँ बाबू, मैं तैयार हूँ। दीजिए आपका बैग मुझे दीजिए। चलिए डॉक्टर बाबू, चलिए भाई साहब। चलो। अच्छा भाई साहब, आपका घर कहाँ है? साहब, 2 और गांव के बाद ही हमारा गांव आता है, बसंतपुर। चलिए साहब, जल्दी चलिए। आइए साहब, आइए हमारे साथ। दुर्भाग्य से वो दिन भाद्र मास की अमावस्या की रात थी, और ऐसे ही घने अंधेरे रात में डॉक्टर कृष्ण कुमार और उनके सहकारी हारू एक अनजान आदमी के साथ चलते रहे, दौड़ते रहे। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लग रहा था कि अंधेरे ने जैसे पूरी दुनिया को निगल लिया हो। उस अंधेरे रात में सिर्फ एक लालटेन के भरोसे सामने हारू, बीच में डॉक्टर और उनके ठीक पीछे वो अनजान आदमी गांव के बीचों बीच जंगल में चलते रहे। बहुत देर ऐसे चलने के बाद हारू ने अचानक कहा, भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, और कितना दूर? ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। और कितना दूर है अपना घर? और कितना दूर जाना पड़ेगा? बस एक और गांव के बाद ही बसंतपुर आएगा साहब। चलिए साहब, थोड़ा जल्दी चलिए साहब। अचानक कहीं दूर से एक रोने की आवाज आ रही थी, जो बहुत भयानक थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक दिखाई दिया कि 3 लाश लेकर कुछ आदमी रोते हुए उनकी ओर आ रहे थे। ये क्या? अब ये क्या हो रहा है? एक तो अमावस्या है, इतनी अंधेरी रात है, उसके बीच एक समय पे 3 लाशें। डॉक्टर साहब, मुझे तो हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ओ भाई साहब, आपका घर और कितना दूर है? हाँ, अरे तुम रुको जरा, मरीज देखने जा रहा हूँ, देखकर तुरंत घर लौट जाएंगे। रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब सोच के अब क्या करोगे, डरपोक कहीं का। जब वो लाशें उनकी ओर से गुजर रही थी, अचानक उसको देख के डॉक्टर ने कहा,
रुको रुको, कौन हो तुम लोग? और एक साथ तीन तीन मुर्दों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये किसकी लाश है? और ये तीनों एक साथ कैसे मरे? बहुत देर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये राय हवेली की तीन लड़कियां, तीनों ही अविवाहित थे। अचानक आज शाम को वो इन तीनों की लाश घर की छत पर मिली। तीनों रस्सियों से लटके हुए थे। क्या डरावना लग रहा था देख के, क्या ही बताऊं। ऊपर से आज का दिन भी अच्छा नहीं है, घोर अमावस्या है आज। आज ही इन तीनों को अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। डॉक्टर के बहुत देर से बात करने की वजह से उस अनजान आदमी ने परेशान होकर कहा, हाँ डॉक्टर साहब चलिए, कहाँ वक्त बर्बाद कर रही है आप इस तरह देर करेंगे तो मेरी बेटी भी मर जाएगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको ही दोषी ठहराऊंगा। साहब चलिए चलिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम नहीं समझोगे। मुझे सब कुछ जानने की समझने की जरूरत है। अभी चलो, रास्ता दिखाओ जल्दी। और कितना दूर है तुम्हारा घर? ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद वो सब उस आदमी के घर पर पहुंचे। मोमबत्ती की रोशनी में दिखाई दे रहा था कि बिस्तर पे लेटी हुई एक लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसको बहुत देर से परखने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखो भाई, जहां तक मैं समझता हूँ तुम्हारी बेटी की हालत बहुत ही नाजुक है। इसे अस्पताल ले जाओ। अभी मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। बस दर्द कम करने के लिए मैं तुमको ये गोली दे सकता हूँ, और मुझे फीस नहीं चाहिए। हम अभी आते हैं, ठीक है? लेकिन उसका ख्याल रखना। फिर ये सब कहने के बाद डॉक्टर कृष्ण कुमार और हारू वहां से निकल पड़े और घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन दोनों ने अचानक देखा कि कुछ गांव वाले उनके सामने से निकल गए। हाय हाय, ये सब क्या हो गया? ये सब बोलते बोलते गांव वाले उनके सामने से गुजर गए। अरे भैया, अरे रुकिए 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 जरा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग ऐसे भागते हुए? क्या हुआ क्या? और उनमें से कुछ लोग कहने लगे, हाय हाय, ये पिरंजन की लड़की गुजर गई। क्या हो गया भगवान, क्या करे? ये क्या? अब ये क्या हो गया डॉक्टर बाबू? वो लड़की आखिरकार मर ही गई। हम लोग तो अभी अभी वहां से आए थे। अब उस आदमी का क्या होगा डॉक्टर बाबू? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो आदमी अपनी लड़की को नहीं बचा सका। अब तक तो वो पागल हो गया होगा, और क्या ही किया जाए। ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। वो सब छोड़, अभी हमें अपने घर जाना है। चल चल जल्दी चल। फिर वो वहां से आगे की ओर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद घने काले बादल गरजने लगे और साथ में ठंडी हवा भी चलने लगी। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि विचित्र अमावस्या का अंधेरा और बादलों की गर्जना के साथ काले बादलों की उपस्थिति ने वातावरण को बदल दिया। कुछ ही देर में हवा का बहाव भी बढ़ गया और लालटेन की बत्ती भी एक ही झटके में बुझ गई। लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बाबू, अब ये क्या हो गया बोलिए? ये लालटेन तो बुझ गई, साथ में तो माचिस भी नहीं है। कौन जानता था कि ऐसा होगा? अब इसको जलाए भी तो कैसे जलाएंगे? कैसे जलाए इसको? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं उस लड़की को भी बचा न सका। शांत रहे बस, भगवान सब ठीक कर देंगे। जय माँ, जय बाबा लोकनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी तरह बात करते करते वो दोनों अमावस की अंधेरी रात में घर की तरफ चलने लगे। उस अमावस की रात में वो दोनों चल रहे थे। चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। बादल गरज रहे थे और चारों तरफ ठंडी हवा भी बह रही थी।
बाबू, मतलब कितना समय हुआ है? मतलब कितना रात हुआ है? मेरा मतलब है मुझे पूरे सड़क पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं दिख नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने अपने घर चले गए होंगे। अगर मेरे पास जलता हुआ लालटेन होता फिर भी थोड़ा सा हिम्मत होता, लेकिन मतलब बाबू आप तो समझ ही रहे होंगे ना। बाबू, बिजली की रोशनी में डॉक्टर साहब ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी लगभग घड़ी में 11 बजे हैं। चल चल जल्दी घर चल, घर जल्दी पहुंचना है, नहीं तो रात का खाना भी आज शायद नहीं नसीब होगा। घने अंधेरे में वो बहुत देर से चल रहे थे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबू, मतलब हम लोग अंधेरे में रास्ता घूम तो नहीं गए, क्योंकि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ हम लोग जब आ रहे थे तब तो मोहल्ला था, लेकिन इस जगह को तो देखो। कितना कहाँ आ गए बाबू? ऐसे ही बहुत देर चलने के बाद के सामने एक रेल स्टेशन है, लेकिन घर से जाने के वक्त तो यहाँ कोई रेल स्टेशन नहीं था। पास जाने पे दिखा शशिदल रेल स्टेशन। चाहे दिन हो या रात, स्टेशन में तो हर वक्त लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं था। कुछ कमरों में थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही थी। अब उनको समझ में आया कि वो दोनों रास्ता भटक चुके थे। सच्ची रे हारू, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। भले ही घर लौटना संभव ना हो, लेकिन आश्रय तो आवश्यक है। अभी भी बहुत रात बाकी है। वो तो आपने सही बात कहा है बाबू। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसी तरह बहुत देर चलने के बाद उनको सामने एक बंगलो दिखाई दिया। खेत के बगल में वहां सिर्फ एक ही घर था। वो घर भी बहुत अजीब थी, टूटी फूटी बंजर सी। उस घर के सामने ही एक छोटा सा तालाब था, लेकिन घर के बनावट में मानो राजमहलों की झलक थी। वो दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे। बाबू, मैं सच में एक महल देख रहा हूँ क्या? अरे बाप रे, देखिए घर के फाटक के दोनों ओर दो बाघ के मूर्तियां हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। बाबू, बाबू देखिए, कागज फूल के पेड़ को देखिए, जैसे सुंदरता गिर रहे हो। देखिए 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 ना। देखिए। हाँ, फूलों के साथ कृष्ण कुमार जी का एक अलग ही लगाव था। उन दोनों मूर्ति से ज्यादा दरवाजे के ऊपर जो फूल थे उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आए। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही किसी घर के बारे में उन्होंने कहीं सुना था या पढ़ा था या देखा था। उन्होंने अचानक कहा, सुंदर, सचमुच सुंदर, बहुत बढ़िया। हारू, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं रात यहीं बिताऊंगा और कल सुबह अजान के बाद हम दोनों निकल जाएंगे। ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं। अब वो दोनों एक साथ कहने लगे, घर में कोई है? कोई है? आज रात के लिए रहने की जगह मिल सकती है? लकड़ी का दरवाजा बहुत खटखटाने पे सफेद साड़ी में 3 जवान लड़कियां निकल आई। ऐसी अंधेरी रात में उन लड़कियों को इस तरह देख के वो बहुत डर गए। नमस्ते, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार भट्टाचार्य हूँ। मैं पेशे से एक ग्रामीण डॉक्टर हूँ। मेरे साथ ये है मेरे सहायक हाराधन दास। हम मरीज के घर मरीज को देखने गए थे, इसीलिए वापस लौटते समय प्राकृतिक आपदा और घने अंधेरे के कारण हम अचानक रास्ता भटक गए। ये लालटेन ही हमारा आखिरी सहारा था, लेकिन ये भी बुझ गया और इसे जलाने के लिए हमारे पास कोई माचिस भी नहीं है। इस बीच मरीज भी जीवित नहीं बचा और सब कुछ हमारे खिलाफ ही होता दिख रहा है आज।
इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हमें आज रात कोई आश्रय मिल जाए तो मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। ये तो हमारी सौभाग्य है, और माचिस साथ रखना ठीक बात नहीं है। और वैसे भी हम 3 बहनें इधर अकेले ही रहते हैं, इसलिए हम लोग कोई भी नशेरी और माचिस साथ रखने वाले को रात में इधर रुकने भी नहीं देते। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि चारों ओर धूल जमी हुई थी। बहुत दिनों से साफ सफाई ना करने से ऐसा ही होता है। तभी उन 3 लड़कियों ने कहा, जरूर आप दोनों ने अब तक कुछ खाया नहीं होगा। आइए, रात का खाना खा लीजिए। खाने के बाद आपके लिए ऊपर वाले कमरे में सोने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए बहुत सारे खाने का इंतजाम था। डॉक्टर साहब और हारू ये देख के चौंक गए कि इतनी रात को यहाँ पे इतना सारा खाना आया कैसे। सभी खाना बहुत ही गर्म था और सभी से धुआं निकल रहा था। वो दोनों खाना खा रहे थे जरूर, लेकिन मन ही मन में उनको शक हुआ। आहा, ये दाल तो बहुत बढ़िया बना है, और इस हिलसा अगर सरसों के साथ होता तो मजा ही आ जाता। इसके साथ एक नींबू और एक मिर्चा होता तो आहा, बहुत बढ़िया हो जाता, बहुत बढ़िया। ये कहने के बाद हारू ने गौर किया कि उन 3 लड़कियों की आंखों पे गुस्सा था और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अरे अरे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वैसे भी आप लोगों ने जो पेट पूजा करवाया है उसके बाद तो कृष्ण कुमार जी का शक अब मन ही मन में और बढ़ गया। हिलसा, सरसों, काली मिर्च और नींबू के बारे में बात करने से क्या इंसान इस तरह से गुस्सा हो सकता है? इस घर में कोई सरसों, नींबू और मिर्च नहीं खाते। इन चीजों का नाम इस घर में कोई नहीं लेते। हम लोग ये सब पसंद नहीं करते। अरे अरे अरे, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगता है वही ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए ऊपर की ओर चलने लगे। असली घटना तो तब घटी जब कृष्ण कुमार जी ने सोने से पहले गायत्री मंत्र का जप शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वाहा वो ब्राह्मण थे, इसीलिए रोज रात को गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। लेकिन इस घटना से बात इतनी बढ़ जाएगी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक चारों तरफ से पत्थर गिरने लगी। वो डर गए, सिकुड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। वो सहम से गए। ये जो मंत्र तू जप रहा है ना, वो मत कर, मत कर। सहन नहीं होता, जिस्म जल जाता है। बारह, मुझे तेरा खून पीना है। इतना मना करने के बाद भी हम लोग जो पसंद नहीं करते तुम वही कर रहे हो। गर्दन में रोना है, खून पीना है। ऐसे ही तीनों बहनें पागलों की तरह, चुड़ैलों की तरह हंसने लगी। कृष्ण कुमार जी को समझने में देर नहीं हुई। उनको पहले से ही शक था, लेकिन उनको अब समझ में आ गया। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, ये सब आत्माएं हैं। ये डरने का वक्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने हारू को कहा, हारू, हम अभी बहुत खतरे में हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। याद रखना होगा कि डरना नहीं है। एक गलत कदम हमारा मौत सुनिश्चित कर सकता है।
ये बाबू, आप जो सही समझेंगे वही ठीक है। आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप साथ में रहते हुए मुझे कैसा डर है। राम 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 राम। हे, कौन हो तुम लोग? मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे पास बाबा भोलानाथ का मंत्रपूत जल है। मैं तुम्हें इस पवित्र जल और ये बस एक मंत्र से खाक और भस्म कर सकता हूँ। सावधान, सावधान रहो। यह कह के कृष्ण कुमार जी और हारू दरवाजा खोल के बाहर आए, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बाहर कोई नहीं था। अब डॉक्टर साहब और हारू चल के छत पे आए। अचानक उन्होंने देखा कि छत के ठीक पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के 3 टहनियों में 3 कौवे बैठे थे। अचानक उन कौवों ने 3 लड़कियों का रूप ले लिया। उन 3 टहनियों से 3 लड़कियां लटक रही थी। अब अचानक टूटते हुए टहनियां जोर जोर से उनकी तरफ आने लगी। वो भयानक चेहरे देख के लग रहा था कि जैसे वो तीनों उनकी तरफ देख के हंस रही हो। उसी वक्त कृष्ण कुमार जी ने खुद और हारू की चारों ओर एक रेखा खींच दी। हारू, मेरे साथ तू भी गायत्री मंत्र जप करना शुरू कर दे। अच्छा बाबू, वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं। वो और हारू मिलके उस रेखा के अंदर से पूरा मन लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। गायत्री मंत्र की शक्ति ने मजबूरन उन तीनों खड़ा कर दिया। कौन हो तुम लोग? पहचान क्या है और इधर क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत भस्म कर दूंगा। और इस कुंडल के अंदर तो आने की भी कोशिश ना करो, क्योंकि सचमुच जल जाओगे। परिचय दो, अपने परिचय दो। हम तेज रॉय परिवार के 3 लड़कियां हैं। कामिनी, सुरभि और दीपाली। लेकिन माता पिता और घर के बाकी बुजुर्ग गुजर जाने के बाद हमारे हर एक भाई अपने संपत्ति का हिसाब किताब करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग अलग खुश है। घर में बुजुर्ग लोग रहने के बाद भी हमने शादी नहीं की, क्योंकि वे चाहते थे हमारी शादी जमींदार के घर में हो। लेकिन हमारे पूर्वजों का अतीत इतना भी अच्छा नहीं था। वे लोग बहुत अत्याचारी थे, मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। जैसे ये खबर फैली, भले ही शादी के कई अच्छे खबरें आए, लेकिन अंत में उनमें से कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। अगर हम लोग अपनी मर्जी से शादी करते तो भी हम लोग मरते। ऐसे घर में जन्म लेने से तो मर जाना ही अच्छा था। और तो और भाइयों ने भी भुला दिया हमें। वे लोग विदेश में रहते हैं। तो इस तरह के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम तीनों ने अमावस्या की रात इस पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। हमारे मरने के बाद कई लोग भी मर गए और कई लोग घर छोड़कर भाग गए। तब से हम हर अमावस्या की रात को जागते हैं। हम किसी को भी शांति से रहने नहीं देंगे। तुम्हें जो 3 लाश मिले थे वो किसी और के नहीं थे, हमारे ही थे। और जो लोग हमें ले जा रहे थे वे सब भी मर गए। हम इस इलाके की किसी भी कुंवारी लड़की या किसी और को भी जीने नहीं देंगे। सबको मार देंगे, सबको। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन इस तरह निर्दोष लोगों का हत्या करना, उससे भी मैं तुम लोगों का मदद कर सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार आत्मा रूप में रहने से बेहतर है मुक्त हो जाना। मैं तुम लोगों को मुक्त कर सकता हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं तुम लोगों का श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से तुम लोगों को मुक्ति दिला सकता हूँ। क्या तुम लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए? तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, अवश्य कर सकती हो।
इस अतृप्त जीवन से मुक्ति दिलाइए। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। अगले ही दिन उस घर की छत पर और उस बरगद के पेड़ के नीचे उनकी रिहाई के लिए उनका अंतिम संस्कार और शांति यज्ञ किया गया। उस दिन से राय हवेली पे उन तीनों आत्माओं को